तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का स्टैंडर्ड गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी शाम को 7 बजे हमारे पास में ये पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको कैसा देखने को मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं A और B इस प्रकार है कि, तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 32। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका A नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दे रहा का प्रश्न नंबर 3, यदि A1 A2 बराबर B1 B2 के और B1 B2 बराबर C1 C2 के, तो रैखिक समीकरण के क्या हल होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत अनेक हल होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नवा पद 54 है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका B नंबर का आ जाएगा। 6 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका A नंबर का आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अभाज्य। क्या लिखोगे, अभाज्य। यहाँ पर आपको लिखना होगा द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, B² - 4AC। क्या लिखोगे, B² - 4AC, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, श्रेणी का प्रथम पद 4 होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है सदैव। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा समान होता है। क्या लिखोगे, समान। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को और पूरे के पूरे सॉल्यूशन को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आगे का पेपर। क्वेश्चन पूछा है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, छेदक रेखा। क्या लिखोगे, यहाँ से छेदक रेखा प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर सकें। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा F नंबर से, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा A नंबर से। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा E से। और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, देखो चौथी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा B से। और पाँचवें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना होगा किससे, पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा C से। ठीक है ना, पाँचवें की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको किससे मिलान करनी होगी, C से। और छठे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों आपको दे रखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा D से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 असमान। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको लिखना होगा 2 असमान व वास्तविक मूल होंगे। क्या लिखोगे, 2 असमान वास्तविक और उसके बाद में मूल होंगे। ठीक है ना, क्या लिखोगे, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। ऐसे लिख ले प्यारे बच्चों आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा इसका आंसर हाँ। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 3, 2। ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र प्यार बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो ये आपका आ जाएगा 2 और उसके बाद में देखो LB और उसके बाद में प्यार बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा BH और उसके बाद में फिर आपको लिखना होगा प्यार बच्चों HL। ठीक है, ऐसे प्यार बच्चों आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपको यहाँ से लिखना होगा 7। इसमें प्यार बच्चों बहुलक क्या होगा, देखो जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आती है ना वही उसकी बहुलक होती है। अब देखो तो यहाँ पर 7 3 बार आया है, जबकि कोई संख्या 3 बार नहीं आई, तो इसका बहुलक क्या होगा 7 होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। सत्य असत्य प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वे एक अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। श्रेणी 2 - 2 और 2 - 2 का एक समांतर श्रेणी है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षेत्रीय रेखा के अवनमन कोण बनाती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे ना उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग देखते चले इनको। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। 7 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये पूछा गया है, तो 8 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और 8 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, तो 9 के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्षों में, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा हल करके जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। 11 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अब बाकी क्वेश्चन के उत्तर आपको ये दे रखे हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाइएगा। और अब आगे देखते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, आप लोग इनको भी देख कर जाइएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछा है, तो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद वाले 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। अब इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखिए। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लें। और 16 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग अच्छे से इनको देख लें। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। 19 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पढ़ा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। ऐसे आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना।
टोटली प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।